जो कुछ पहलगाम में 2 दिन पहले हुआ वो भारत नहीं पूरा देश जानता है। और जिस तरह का पाकिस्तान की आईएसआई ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, लश्कर के आतंकवादियों ने, जो मास्टरमाइंड खालिद है उसने जो ये साजिश रची और पहलगांव के अंदर मौत का तांडव किया। मैं इस तांडव को जलियांवाला करार देता हूं कि ये दूसरा जलियांवाला कांड हुआ इस देश में। वो कांड जलियांवाला अंग्रेजों ने किया था और ये जो मौत का तांडव पहलगांव में हुआ, ये तांडव पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया। मैं एंटी टेररिज्म इंडिया की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात, जो कल उन्होंने फैसले लिए, उन फैसलों का हम एंटी टेररिज्म इंडिया की तरफ से स्वागत तो कर सकते हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि पाकिस्तान से अनेकों बात हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पीठ पर और देश की पीठ पर किसने छुरा घोंपा जब कारगिल का युद्ध हुआ? वाजपेयी साहब तो दोस्ती की बस लेके गए थे, भाईचारे की बस लेकर गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कारगिल में हरियाणा का, पंजाब का, हिमाचल का कोई ऐसा जिला बचा होगा जहां के जवान कारगिल में शहीद नहीं हुए। 26/11 में लश्कर तोयबा का हाथ कसाब मारा जाता है। पार्लियामेंट पर अफजल का हाथ, पठानकोट एयरबेस पर जैसे मोहम्मद का हाथ, कंधार हवाई जहाज हाईजैक हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ। बड़ी क्लियर सी बात है कि पाकिस्तान अब नासूर नहीं बन चुका है। पाकिस्तान अब इस देश के लिए, हिंदुस्तान की अमन और शांति के लिए एक कोरोना जैसी बीमारी से भी खतरनाक बन चुका है। कोरोना में यही कहा गया था ना, डिस्टेंस, और कोरोना की बीमारी को खत्म करने के लिए कोविडशील्ड इंजेक्शन बनाया था मोदी जी आपने, और अब एक इंजेक्शन पाकिस्तान को चाहिए उसको बर्बाद करने के लिए। एंटी टेररिज्म इंडिया में विरेश शांडिल्य बड़े जिम्मेवारी से आज पानीपत, जहां वर्ल्ड की 3 लड़ाइयां हुई, इस धरती से मैं ऐलान करता हूं कि मोदी जी आपको आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है, आपने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, आपने 72 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को छोड़ने का फरमान जारी कर दिया, आपने पाकिस्तान दूतावास दिल्ली से बंद कर दिया, लेकिन यह काफी नहीं है। यह विनय नरवाल की हत्या, उस शहीद बेटे की हत्या जो नेवी में था, मैं उनके परिवारों को मिलके आया, हिमांशी को मिलके आया, उसकी वाइफ को विनय की, सृष्टि को मिलके आया, उसकी छोटी बहन को। अगर उसके पास उस दिन हथियार होते या हिमांशी के पास उस दिन हथियार होते, वो पाकिस्तानी आतंकवादी, वो लश्कर के आतंकवादी वहां से जिंदा ना जाते। उसकी बहन ने कल मुख्यमंत्री को कहा था, सृष्टि ने, कि नायब सैनी जी, मुझे सर चाहिए उस आतंकवादी का जिस आतंकवादी ने मेरे भाई को मारा। आज मैं घोषणा करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। मैं इसी पानीपत में आज से 23 साल पहले दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा लेके गया था। मैंने उस रथ यात्रा में ऐलान जंग किया था। 23 साल पहले बिना सुरक्षा के मुझे भी मारने की धमकियां मिलती है, मुझे मारो, विनय को क्यों मारते हो, निर्दोषों को क्यों मारते हो? हम ललकार रहे हैं, हम भगत सिंह की सोच पर पहरा दे रहे हैं, हम उधम सिंह की सोच पर पहरा दे रहे हैं। अब ऐसे देशभक्तों की जरूरत है, जिस तरह उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, जलियांवाला बाग। आज मैं घोषणा करता हूं सृष्टि के लिए, विनय की बहन के लिए, और तमाम, चाहे उत्तर प्रदेश का कानपुर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा का हो, कितने हमारे परिवार शहीद कर दिए। मैं आज ऐलान करता हूं कि उस बच्ची को जो करनाल के सेक्टर 7 में राजेश नरवाल के घर के बाहर उस आतंकवादी लश्कर के, उस आतंकवादी खालिद का सर काट कर लेके आएगा। मेरा एंटी टेररिज्म इंडिया जिम्मेवारी से
पानीपत की धरती पर उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा, भले ही वो पाकिस्तानी हो, भले ही वो हिंदू हो, भले ही वो सिख हो, भले ही वो ईसाई हो। और हिंदुस्तान का मुसलमान अब ये साबित करे कि 48 घंटे तक अभी तक उन्होंने क्यों नहीं कोई प्रतिक्रिया दी, क्यों नहीं कोई मुखालफत की। और मैं मोदी जी के इस नारे के साथ हूं, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी अपने लोगों को 100 करोड़ हिंदुओं को हथियार दो, हथियारों की ट्रेनिंग दो, देश को बचाना है। और लश्कर को खत्म करने के लिए अगर अमित शाह जी मुझे कहो आप, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं बम गोली से मरने के लिए तैयार हूं। आप हमें बताएं पहलगांव में क्या मुहिम चलानी है, कश्मीर में क्या मुहिम चलानी है। वही मैं आज आप पत्रकारों के माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूं। अब पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की जरूरत है। और इस मुहिम में मैं अमित शाह जी और मोदी के साथ रहूंगा। आज हम यहां झंडा जलाने आए हैं, पाकिस्तान का झंडा जलाएंगे एंटी टेररिज्म इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा, पानीपत के लोगों द्वारा। ये एक मुहिम है, एक जन आंदोलन है। चलो चलो अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा। चलो चलो अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा। पाकिस्तान को खत्म करने के लिए एंटी टेररिज्म इंडिया का सब कुछ अर्पण होगा। आओ एक संकल्प लें, कैसे भारत का, जिस भारत को पाकिस्तान से बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान आस्तीन का सांप, वो कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। और पूरे मैं पहलगांव भी जाऊंगा, जहां जहां शहीद हुए हैं उन सबके घरों में जाऊंगा, उन सबको मदद करूंगा। और वही मैंने नैब सैनी से मांग की है कि हिमांशी जो विनय की वाइफ है उसको नेवी में उसके स्थान पर लेफ्टिनेंट लगाया जाए। और सृष्टि जो उसकी बहन है छोटी, वो बीटेक एमएससी है, उसको एससीएस नॉमिनेट किया जाए, जो मुख्यमंत्री नैब सैनी का अधिकार है, ताकि यह संदेश जाए कि हरियाणा की सरकार और देश की सरकार शहीदों के साथ खड़ी है। चाहे वो शहीद सेना में था, चाहे वो सिविलियन थे, वो तमाम सिविलियन, उनके परिवारों को नौकरी 1 करोड़ रुपए भारत सरकार, 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार उनके परिवारों को दे, जो भी पहलगांव में शहीद हुए।